दोस्तों, आपको कभी लगा है कि जिसने आपको धोखा दिया वो आपकी किस्मत थी या आपके कर्मों का फल? रुकिए दोस्तों, श्री कृष्ण का जवाब सुनने के बाद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। आपने भी कभी रिश्ते पर भरोसा किया होगा, दिल से, पूरी सच्चाई से, बिना किसी शक के। आपने सोचा होगा ये इंसान मेरे साथ हमेशा रहेगा, लेकिन फिर वही इंसान आपको तोड़कर चला जाता है, आपके सपनों को रौंद कर चला जाता है, आपको इस हाल में छोड़ गया है कि आप खुद से पूछने लगे, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? क्या मेरी किस्मत ही खराब थी? दोस्तों, आज की जनरेशन में यही सबसे बड़ा दर्द है। लोग धोखे से टूट रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, दोस्त, प्यार, भरोसा सब खेल बन गया है। किसी के लिए आप सब कुछ होते हैं और किसी के लिए आप सिर्फ टाइम पास होते हैं। आपने नोटिस भी किया होगा कि सोशल मीडिया के ज़माने में लोग इंस्टाग्राम पर फॉरएवर लिखते हैं, लेकिन असलियत में उनका फॉरएवर सिर्फ 3 या 4 महीने होता है। पहले चैट में आई लव यू बोल देना, फिर बाद में आई डोंट केयर बोलकर अपना खेल खत्म कर देना। सबसे ज़्यादा दर्द किसे होता है पता है आपको? क्योंकि आपने उन पर भरोसा किया था, आपने दिल से प्यार किया था, और जब धोखा मिला तो आप टूट गए। लेकिन अब सही सवाल ये है कि क्या ये सब आपकी किस्मत में लिखा था या ये आपके कर्मों का फल है? दोस्तों, क्या भगवान ने आपकी किस्मत में धोखा इसलिए डाला क्योंकि आपको दर्द से सीखना था, या फिर ये बेवजह का हुआ? दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत चुका है उसके लिए मत रोइए, जो आने वाला है उसके लिए चिंता मत करो, और जो हो रहा है उसी में अपना कर्म करो। लेकिन ये सुनकर भी दिल नहीं मानता, क्योंकि दर्द सिर्फ शब्दों से नहीं जाता। दर्द तभी कम होता है जब हमें पता चले कि आखिर हमारे साथ ये सब हुआ क्यों। तो सुनिए, श्री कृष्ण कहते हैं धोखे के बारे में। धोखा न किस्मत है न सजा है, धोखा एक आईना होता है जो आपको दिखाता है कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं करना चाहिए। धोखा एक सबक होता है जो आपको बताता है कि आप खुद से कितना प्यार करते हैं, क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, दुनिया आपको बार बार छूट देती रहेगी। सोचिए दोस्तों, अगर कोई आपको छोड़कर चला गया, क्या इसका मतलब ये है कि आप बुरे हैं? नहीं, श्री कृष्ण तो कहते हैं जो लोग आपके जीवन से चले जाते हैं वे आपके भाग्य से नहीं, आपके मार्ग से हटाए गए हैं, ताकि आप आगे बढ़ सकें, ताकि आप सही इंसान से मिल सकें। दोस्तों, अब ज़रा खुद से पूछिए, आपके साथ जो हुआ, क्या वो आपके लिए रुकावट था या वो आपको और मजबूत बनाने के लिए आया था? आप जानते हैं, आजकल धोखा सिर्फ प्यार में नहीं है, दोस्ती में भी है, रिश्ते में भी है, यहाँ तक कि अपने ही घरों में भी है। आप किसी के लिए जान लुटा देते हैं, उसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा देते हैं, और एक दिन वही इंसान आपको ऐसे छोड़ जाता है जैसे आप कभी उसके लिए मायने ही नहीं रखते थे। ये दर्द सबसे ज़्यादा तब चुभता है जब आप सोचते हैं, मैंने तो इसके लिए सब कुछ किया था, फिर भी क्यों? आप रातों को जागकर उसके लिए प्लान करते हैं, उसकी खुशी के लिए खुद की खुशी को कुर्बान कर देते हैं। लेकिन आज वही इंसान आपको ये एहसास दिलाता है कि आपकी औकात बस एक टाइम पास से ज़्यादा कुछ नहीं थी। क्या यही किस्मत है? क्या भगवान ने आपकी लाइफ में ये इंसान सिर्फ इसलिए भेजा था कि आपको वह तोड़ सके, या फिर ये आपके कर्मों का हिसाब है? दोस्तों, यही सवाल आज लाखों लोग खुद से पूछते हैं। सोचिए, हर दूसरा इंसान ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में पहुंच जाता है। क्यों आजकल लोगों में भरोसा खत्म हो गया है? क्यों रिश्ते एक वक्त के बाद बोझ लगने लगते हैं? आज की जनरेशन एक अजीब दौड़ में फंस चुकी है। हर कोई दिखावे के रिश्ते में है। सोशल मीडिया पर प्यार की पोस्ट हैं, स्टोरी हैं, रील्स हैं, लेकिन हकीकत में प्यार सिर्फ एक दिखावा बन चुका है। कोई टाइम पास के लिए आता है, कोई बोरियत मिटाने के लिए आता है, और जब दिल टूटता है तो सब कुछ किस्मत पर डाल देते हैं। कहते हैं कि किस्मत ही खराब थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि किस्मत उतनी ही चलती है जितना आप उसे चलाना चाहते हैं। आपके कर्म ही आपकी किस्मत को लिखते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप किसी ऐसे इंसान पर भरोसा करते हैं जो बार बार आपको संकेत दे रहा था कि वो सच्चा नहीं है, तो ये गलती किसकी है, किस्मत की या आपकी? दोस्तों, आप अपनी आंखों के सामने ऐसे सच को अनदेखा कर रहे हैं। धोखा कभी अचानक नहीं होता, उसके पहले कई संकेत होते हैं। आप देखते हैं पर मानते नहीं, क्योंकि आप प्यार में अंधे हो चुके हैं। आप सोचते हैं, नहीं, ये इंसान ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन वही इंसान आपको सबसे गहरा घाव दे जाता है। और जब वो चला जाता है
तो आप टूट कर रह जाते हैं, आपका यकीन खत्म हो जाता है। आप भगवान से लड़ते हैं, पूछते हैं, हे श्री कृष्ण मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तब श्री कृष्ण कहते हैं, ये तुम्हारे साथ नहीं हुआ, ये तुम्हारे लिए हुआ है, क्योंकि अगर ये धोखा नहीं होता तो तुम सीखते कैसे, तुम समझते कैसे कि किसे अपनाना है और किसे छोड़ना है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, धोखा आपका अंत नहीं है, धोखा एक शुरुआत है। क्योंकि जब कोई आपको छोड़ता है तो वो जगह खाली होती है किसी ऐसे के लिए जो आपके लायक है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात यह है कि श्री कृष्ण कहते हैं धोखे के पीछे सिर्फ किस्मत या कर्म नहीं होते, उसके पीछे हमारा चुनाव होता है। तुमने किसे अपनी जिंदगी में जगह दी है, किसे अपनी उम्मीदों का मालिक बनाया है, वो तुम्हारा निर्णय होता है। अब आप सोचिए, अगर आप बार बार टूट रहे हैं तो क्या वजह सिर्फ लोग हैं या कहीं ना कहीं आप खुद भी हैं? क्योंकि जो खुद को नहीं जानता वो दूसरों को सही से चुन ही नहीं सकता। दोस्तों आज की जनरेशन में सबसे बड़ी समस्या तो यही है, लोग अपने आप को जाने बिना प्यार ढूंढने लगते हैं, खुद को अधूरा समझते हैं और किसी को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं। और जब वो दुनिया टूटती है तो लगता है सब खत्म हो गया है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो टूटा है वो तुम्हें पूरा करने नहीं आया था, जो पूरा करेगा वो कभी नहीं तोड़ेगा। और जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे कोई भी रिश्ता तुम्हें नहीं समझ पाएगा। दोस्तों अब खुद से पूछिए, धोखा किस्मत है या आपके चुनाव का परिणाम, या फिर एक सबक जो भगवान ने आपको सिखाने के लिए भेजा है। आप जानते हैं धोखा सिर्फ एक घटना नहीं है, धोखा एक ऐसा पल है जो आपकी पूरी जिंदगी को हिला देता है। जब आपको पता चले कि जिस इंसान के लिए आपने सब कुछ किया वही इंसान आपके पीछे किसी और के साथ हंस रहा था, आपका भरोसा तोड़ रहा था, तो वो दर्द सिर्फ दिल में नहीं लगता, वो दर्द आपकी आत्मा तक चीर देता है। आज की जनरेशन इस दर्द को सबसे ज़्यादा झेल रही है, क्योंकि आजकल सब कुछ बड़ा तेज हो रहा है, प्यार तेज, रिश्ते तेज, भरोसा भी तेज। और यही वजह है कि टूटना भी तेजी में ही है। लोग 2 महीने की चैट को आई लव यू समझ लेते हैं। वो इंसान जिसने आज आपको आई लव यू कहा कल वही आपको मूव ऑन भी बोल सकता है, और आप इस झटके से बिखर जाते हैं। सोचिए कितने लोग हैं जो ब्रेकअप के बाद रो रो कर रातें गुजारते हैं, स्टेटस डालते हैं कि लाइफ इज ओवर। रिश्ते में धोखे के बाद डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी होने लगती है। ये सब आम बातें हो जाती हैं क्योंकि लोग खुद को भूल चुके हैं। सबको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, कोई जो मुझे पूरा कर दे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो खुद को पूरा नहीं कर सकता वो किसी और से पूरी उम्मीद कैसे रख सकता है। अब जरा सोचिए, क्या ये सब किस्मत है? क्या भगवान ने आपकी जिंदगी में ये इंसान सिर्फ इसलिए भेजा था कि वो आपको तोड़ दे? नहीं दोस्तों, धोखा किस्मत नहीं है, धोखा एक परिणाम है। परिणाम आपके चुनाव का, परिणाम आपकी अपेक्षाओं का, और हाँ दोस्तों, कुछ हद तक आपके पिछले कर्मों का। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का नियम तो अटल है, जो तुम करते हो वही लौट कर आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर धोखा तुम्हारा पाप है। कभी कभी धोखा एक शिक्षा भी होती है, ताकि अगली बार तुम समझदारी से चुन सको। ध्यान से सुनिए, जब आप किसी को बिना परखे, बिना जाने, सिर्फ आकर्षण में आकर दिल दे देते हैं तो वो आकर्षण एक दिन फीका पड़ जाता है, और जब वो फीका पड़ता है तो वो इंसान असली रूप दिखाता है। यहीं से धोखे की शुरुआत होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस इंसान को भगवान बना देते हैं, उस पर अपनी खुशी का बोझ डाल देते हैं, और जब वो इंसान चला जाता है तो हम भगवान को दोष देने लग जाते हैं। कितनी अजीब सी बात है कि जो फैसला हमने लिया उसका दर्द हम किस्मत पर डाल देते हैं। हम कहते हैं मेरी किस्मत खराब थी, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं किस्मत से ज़्यादा ताकतवर तुम्हारा चुनाव था। तुम जैसे चुनते हो वैसे ही राह तुम्हें मिलती है। अब सवाल ये है कि क्या हमें दूसरों पर भरोसा करना छोड़ ही देना चाहिए या नहीं। लेकिन भरोसा करने से पहले खुद को पहचानना सीखो, अपनी कीमत समझो, क्योंकि जो खुद की कीमत नहीं जानता दूसरे लोग हमेशा उसे धोखा ही देते हैं। दोस्तों आज का सबसे बड़ा धोखा सिर्फ रिश्तों में नहीं है, धोखा हमारी उम्मीदों में भी है। हम उम्मीद रखते हैं कि कोई आएगा और हमें खुश कर देगा, लेकिन सच्चाई तो ये है कि कोई भी इंसान आपको पूरी तरह से खुश नहीं कर सकता जब तक आप खुद अपने अंदर की कमी को पूरा नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर है, जो तुम बाहर ढूंढोगे वो बार बार धोखा ही खाएगा, जो उसे बाहर ढूंढेगा वो बार बार धोखा ही खाएगा। अब सोचिए आपके साथ जो हुआ, क्या वो आपको खत्म करने आया था या आपको जगाने के लिए आया था?
क्योंकि जब इंसान टूटता है तभी तो वो खुद को ढूंढता है, और जब वो खुद को ढूंढ लेता है तभी असली आज़ादी मिलती है। दोस्तों, एक लड़के ने अपने हाथ में फ़ोन लिया हुआ था। वह एक अंधेरे कमरे में बैठा था और स्क्रीन पर आखिरी मैसेज लिखा था, आई एम सॉरी। आंखों से आंसू गिर रहे हैं, दिल में एक ही सवाल है, क्यों हुआ मेरे साथ। दोस्तों, आज की जनरेशन में ये नया नहीं है। कितने लोग हैं जो यही सोचते हुए पूरी रात बिता देते हैं। सोचते हैं उसका सच्चा प्यार था, फिर भी धोखा मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आज के रिश्ते से प्यार कम और दिखावा ज़्यादा है। लोग फोटो के लिए मुस्कुराते हैं लेकिन दिल से नहीं, क्योंकि आज प्यार भी एक कंटेंट बन गया है। कपल गोल्स फॉरएवर, लेकिन असलियत ये है कि किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं है। हर कोई बस खुद को एंटरटेन कर रहा है। आप सोचते हैं कि मैंने सच्चा प्यार किया था, फिर भी धोखा मिला। लेकिन सच्चाई ये है कि आपने तो सच्चा प्यार किया, लेकिन गलत इंसान से। और ये सिर्फ आपकी गलती नहीं थी, ये आपकी सीख थी। अब सोचिए, अगर वो इंसान आपको छोड़कर नहीं जाता तो क्या आप उसकी असलियत जान पाते? क्या आप खुद को जान पाते? शायद नहीं। और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण की आवाज़ गूंजती है, तुम रो रहे हो क्योंकि तुमने उम्मीद दूसरों से की है। तुमने अपने सुख का अधिकार किसी और को दे दिया है, और जब वो चला गया तुम्हारी दुनिया खत्म हो गई है। लेकिन सुनो, तुम्हारी दुनिया किसी इंसान पर नहीं टिकी है, तुम्हारी दुनिया तुम खुद हो। जरा सोचिए, अगर धोखा इतना बुरा था तो क्या लाखों लोग धोखे के बाद और भी मजबूत बन जाते हैं? क्यों कई लोग कहते हैं, अगर वो रिश्ता नहीं टूटा होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। क्योंकि धोखा एक ब्रेक है ताकि आप अपनी लाइफ का नया गियर लगा सकें। धोखा एक बंद दरवाजा है ताकि आप उस दरवाजे से हटकर नया रास्ता देख सकें। लेकिन दोस्तों, ये बातें तब तक समझ नहीं आती जब तक आप खुद से एक सवाल नहीं पूछते, क्या मैं अपनी कीमत जानती हूँ? अगर जवाब है नहीं तो धोखा आपको बार बार तोड़ेगा। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को नहीं जानते उनका सबसे बड़ा शत्रु उसकी अपेक्षा ही होती है। अब ये सोचिए, धोखा सिर्फ एक सबक नहीं है, धोखा आपकी सोच को बदलने का एक मौका है। सोचिए दोस्तों, क्यों कोई आपको धोखा दे देता है? क्योंकि उसे लगता है आपके बिना वो खुश रह सकता है। तो क्यों न आप ये सीख लें कि मैं भी उसके बिना खुश रह सकता हूँ। सीख बदलती है। दोस्तों, वो इंसान जो पहले अंधेरे में बैठा था अब खिड़की खोलकर बैठता है, और अंदर से एक आवाज़ आती है कि तुम्हारा सुख तुम्हारे अंदर है। जो उसे बाहर ढूंढेगा वो बार बार धोखा ही खाएगा। श्री कृष्ण, क्या ये मेरी किस्मत थी? वो इंसान जो अभी अभी धोखा खाकर टूटा है, आंखों में आंसू लेकर सवाल पूछता है, दिल में गुस्सा है, दर्द और हजारों सवाल हैं। और तभी एक मधुर लेकिन गहरी आवाज़ गूंजती है, किस्मत नहीं, ये तुम्हारी किस्मत नहीं थी, ये तुम्हारा चुनाव था। वो चौंकता है, चुनाव? लेकिन मैंने तो प्यार किया था, वो भी बिल्कुल सच्चा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन गलत इंसान को भगवान बना देना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है। तो क्या ये मेरे कर्मों का फल है प्रभु? भगवान ने कहा, ध्यान से सुनो, धोखा सिर्फ एक फल नहीं है, ये एक संकेत होता है। कभी तुम्हारे पिछले कर्म का, कभी तुम्हारे अधूरे ज्ञान का। आज की दुनिया में हर इंसान जल्दी में है। हर कोई कहता है कि मुझे ट्रू लव चाहिए, लेकिन कोई यह नहीं पूछता, क्या मैं खुद सच्चा हूँ? हम इंस्टाग्राम की रील्स देखकर प्यार पर यकीन कर लेते हैं। एक चैट, 2 कॉल, और हमें लगता है बस यही है मेरा सब कुछ। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आपका सब कुछ कभी भी कोई इंसान नहीं हो सकता। और यही कारण है, जब वो इंसान जाता है आप बिखर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम रोते हो क्योंकि तुमने अपनी दुनिया उसके चारों तरफ बना ली थी। तुमने सोचा अगर ये नहीं रहा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। लेकिन सुनो दोस्तों, तुम्हारा जीवन किसी एक इंसान पर नहीं टिका। तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने अस्तित्व पर टिका हुआ है। अब एक पल रुककर सोचिए, क्या वो इंसान जो आपको छोड़कर चला गया वो सच में आपका था, या वो बस आपकी कहानी का एक किरदार था जो अपना रोल निभाकर चला गया है? क्योंकि जो आपका है वो आपको नहीं छोड़कर जाएगा, और जो छोड़ गया वो कभी आपका था ही नहीं। लेकिन फिर भी ये सवाल मन में आता है, फिर भगवान ने ऐसा क्यों होने दिया? श्री कृष्ण जवाब देते हैं, भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते। जो तुम्हारे जीवन से चला गया वो इसलिए गया क्योंकि आगे का सफ़र उसके बिना ही तुम्हारे लिए सही है। अगर वो रहता तो शायद तुम खुद को कभी भी नहीं जान पाते। लेकिन ये सबक सिर्फ उन्हीं को कुछ सिखाता है जो इसे समझते हैं, बाकी लोग नहीं। उसी दर्द में डूबे फिर वही गलती करते हैं।
आज की जनरेशन बार बार धोखा खा रही है क्योंकि वो प्यार में जल्दी है लेकिन खुद को समझने में कभी वक्त ही नहीं देती। वो दूसरों से सच्चाई की उम्मीद करती है लेकिन खुद सच्चे बनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो भरोसा चाहते हैं लेकिन खुद अपने कर्मों में भरोसेमंद नहीं रहते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक तुम खत्म नहीं होगे तब तक तुम खुद को नहीं जान पाओगे, क्योंकि जब तुम खुद को पहचान लोगे तो तुम्हें पता होगा कि कौन तुम्हारे लायक है और कौन नहीं है। दोस्तों, अब एक सवाल और है, क्या ये सब कर्मों से जुड़ा हुआ है या कर्म का नियम अटल है? लेकिन सिर्फ पुराने जन्मों के कर्म ही नहीं, आज का चुनाव भी तुम्हारे कल को तय करता है। तुम बिना सोचे बिना समझे किसी को अपनी जिंदगी का मालिक बना देते हो तो ये तुम्हारी भूल है और इस भूल का फल भी तुम्हें ही मिलेगा। दोस्तों, याद रखो, श्री कृष्ण कहते हैं किस्मत पर मत रोइए, कर्म बदलो, चुनाव बदलो और सबसे जरूरी अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। वो इंसान जो अभी तक टूटकर जमीन पर बैठा था अब उठता है, आंसू पोंछता है और खुद से कहता है अब से मैं खुद को नहीं खोऊंगा किसी के लिए। और पीछे से गूंजती है वही आवाज, तुम्हारा सुख तुम्हारे अंदर है, उसे बाहर मत ढूंढो। दोस्तों, गरुड़ जी बड़ी ही विनम्रता से भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं यदि किसी ने हमें धोखा दिया है तो क्या यह किस्मत का लिखा है या हमारे कर्मों का फल है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, उनकी आंखों में अनंत ज्ञान झलक रहा था। उन्होंने कहा, गरुड़, यह संसार कारण और परिणाम के सूत्र पर बंधा हुआ है। जो तुम्हारे साथ आज घट रहा है वह न तो संयोग है और न ही केवल किसी अदृश्य शक्ति का खेल। यह एक तंतु है जो तुम्हारे पिछले कर्मों से जुड़ा हुआ है। धोखा, विश्वासघात, छल, ये सभी उस कर्म चक्र के ही परिणाम है जिसे हमने स्वयं रचा है। जिस प्रकार बीज बोया जाता है उसी प्रकार फल मिलता है। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया था तो यह समझो कि तुमने भी किसी जन्म में किसी का विश्वास तोड़ा था। दोस्तों, यह दंड नहीं है, यह शिक्षा है ताकि तुम अगली बार किसी का भरोसा न तोड़ो। गरुड़ जी का मन और गहरा हो गया। उन्होंने फिर प्रश्न किया, प्रभु, पर क्या इसका मतलब यह है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, सब पहले से तय है? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नहीं गरुड़, कर्म दो प्रकार के होते हैं। संचित कर्म जो तुम्हारे पिछले जन्मों का संचय है, प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म में तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन तीसरा कर्म सबसे शक्तिशाली होता है, वो होता है क्रियामान कर्म जो तुम इस समय कर रहे हो। यह तुम्हारे आने वाले भविष्य को गढ़ता है। तुम चाहे कितने भी कठिन हालातों में हो, तुम्हारे आज के कर्म तुम्हारे कल को बदल सकते हैं। यदि तुम्हें धोखा मिला तो यह तुम्हारे पिछले कर्मों का फल हो सकता है, परंतु तुम यह तय कर सकते हो कि अब से तुम कैसा व्यवहार करोगे। तुम किसी का विश्वास बनोगे या किसी का दर्द, यह तुम्हारे हाथों में है। दोस्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ा रुक कर कहा, और याद रखना गरुड़, जो धोखा तुम्हें मिला है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जगाने के लिए आया है। संसार में सबसे बड़ी गलती यही है कि लोग धोखे को किस्मत मानकर बैठ जाते हैं, जबकि सच तो यह है कि धोखा तुम्हें यह समझाने के लिए आया है कि सच्चाई का मूल्य कितना बड़ा है। यह तुम्हें यह सीख देने के लिए आया है कि अगला कदम सोच समझ कर बढ़ाओ। यह तुम्हें यह शक्ति देने के लिए आया है कि अब से तुम किसी को वही दर्द न दो जो तुम्हें मिला है। गरुड़ जी ने फिर पूछा, प्रभु, पर लोग क्यों धोखा देते हैं? जब सच्चाई इतनी सुंदर है तो झूठ का सहारा क्यों लेना? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि गरुड़ मनुष्य का मन लोभ और मोह में बंधा हुआ है। जब तक वह स्वयं को आत्मा के रूप में नहीं पहचानता तब तक वह अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को छलता ही है। और यही कारण है कि संसार में धोखा भी उतना ही सत्य है जितना कि प्रेम। परंतु सच्चा ज्ञानी तो वही है जो धोखे के बाद भी अपने हृदय को कठोर नहीं होने देता। जो टूटकर भी प्रेम करना जानता है वही संसार में सबसे बड़ा विजेता होता है। श्री कृष्ण की बातें सुनकर गरुड़ जी गहरे चिंतन में डूब गए थे। वे समझ गए कि धोखा एक अंत नहीं है, यह एक शुरुआत है। यह वह क्षण है जब आपको खुद को पहचानने का मौका मिलता है। धोखे को किस्मत मानना अज्ञान है और उसे शिक्षा मानना ज्ञान। इसलिए गरुड़ श्री कृष्ण ने अंत में कहा, धोखा किस्मत नहीं है, यह कर्म है और कर्म ही तुम्हारा भविष्य लिखता है। जो लोग तुम्हें छलते हैं वे अपने भविष्य का बीज बो रहे हैं और तुम अपने धैर्य और सच्चाई से अपना स्वर्णिम भविष्य लिख रहे हो। गरुड़ जी ने भगवान से पूछा, प्रभु, यह सब कर्मों का फल है तो फिर धोखा आने वाला निर्दोष क्यों लगता है? तो फिर धोखा खाने वाला निर्दोष क्यों लगता है?
वह तो सच्चे मन से प्रेम करता है, भरोसा करता है, फिर उसे क्यों पीड़ा मिलती है? क्या यह न्याय है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में करुणा थी। उन्होंने कहा, गरुड़, जब किसी आत्मा को धोखा मिलता है तो समझो यह केवल उस क्षण का नहीं, कई जन्मों का परिणाम है। यह आत्मा जिसने आज धोखा सहा है, संभव है किसी जन्म में उसने भी किसी के विश्वास को तोड़ा ही होगा। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो बोओगे वही काटोगे, लेकिन ध्यान देना, कर्म का फल केवल सजा के लिए नहीं आता। यह सीखने के लिए आता है कि जिसने धोखा खाया उसका भी कोई दोष नहीं है, बल्कि उसके भीतर एक सीख बोई जा रही थी। यह धोखा उसे और गहरा और समझदार बनाएगा। यह कर्म का चक्र है, किस्मत का खेल नहीं। दोस्तों, गरुड़ ने फिर पूछा, तो प्रभु इसका क्या मतलब है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते? जो धोखा लिखा है वही मिलेगा? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं गरुड़, भविष्य में लिखा है पर पत्थर की लकीर नहीं है। यदि कोई इंसान सजग हो जाए, यदि वह अपने मन को नियंत्रित करे, लोभ और अहंकार से मुक्त रहे, तो उसका कर्म बदल सकता है। समझो, धोखा तब आता है जब हम अपनी अपेक्षाओं का जाल बुनते हैं, जब हम दूसरों को अपने स्वार्थ से देखते हैं ताकि तुम अपना कर्म शुद्ध कर लो। किसी से अपेक्षा मत रखो, तो धोखा भी तुम्हें नहीं छू सकता। किस्मत वही बदलती है जहाँ कर्म बदलता है। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने आगे समझाया, गरुड़, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो धोखे से टूट जाते हैं और खुद को खत्म कर लेते हैं, और दूसरे वो जो धोखे से सीख लेते हैं और पहले से ज़्यादा मजबूत बनकर उठते हैं। धोखा तुम्हें कमज़ोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें यह दिखाने के लिए आता है कि किस पर विश्वास करना चाहिए और किस पर नहीं। असली भरोसा सिर्फ मुझ पर होना चाहिए। जब तुम मुझ में विश्वास रखोगे तब कोई धोखा तुम्हें हिला नहीं पाएगा, क्योंकि तब तुम्हारा मन दुनिया में नहीं, मुझ में टिका होगा। दोस्तों, कर्म ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। लोग आपको धोखा देंगे, आपके साथ अन्याय करेंगे, आपके सपनों को तोड़ देंगे, लेकिन याद रखिए, उनके कर्म उनके साथ रहेंगे और आपके कर्म आपके साथ। दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है कि कर्म कभी धोखा नहीं देते। जो आप झेल रहे हैं वो आपकी हार नहीं, ये सिर्फ एक इंसानियत है, ये सिर्फ एक इम्तिहान है। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा देने वाले से बदला मत लो, समय ही सबसे बड़ा बदला लेगा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि धोखा देने वाले से बदला मत लो, समय ही उसका सबसे बड़ा बदला लेगा। क्योंकि समय चुपचाप नहीं आता, समय हर किसी को उसके कर्मों का फल देता है। जो आपको छोड़कर गया, जो आपको तोड़कर गया, वो सोचता होगा कि उसने जीत लिया है, लेकिन नहीं, जीत हमेशा उस इंसान की होती है जो सच और कर्म के रास्ते पर चलता है। इसलिए खुद को मत रोको, मत टूटो। दुनिया धोखा देगी, लोग पीठ पीछे बातें करेंगे, लेकिन एक बात याद रखिए, कर्म ही आपकी किस्मत को लिखता है। किस्मत की किताब में भगवान ने सिर्फ एक चीज आपके हाथों में दी है, और वो है आपका कर्म। बाकी सब छोड़ दीजिए, आप मेहनत कीजिए, ईमानदार रहिए और भरोसा मत खोइए। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, कभी ये मत सोचो कि जो चला गया वो ही सब कुछ था, क्योंकि असली सुख कभी धोखे से नहीं छिपता। असली सुख उस भरोसे में छिपा होता है जो आप खुद पर रखते हैं। तो उठिए, दर्द को ताकत बनाइए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आपकी पहचान किसी के धोखे से नहीं, आपके कर्मों से है। दोस्तों, अगर आपको भगवान श्री कृष्ण के ये सब दिल तक पहुँचे हों, अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी हिम्मत दी हो, तो कमेंट में लिखिए, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन बदल देने वाले विचार। दोस्तों, याद रखिए, श्री कृष्ण कहते हैं कि किस्मत नहीं, आपके कर्म लिखते हैं आपका भविष्य। आज की इस पूरी वीडियो में हमने जाना कि धोखा सिर्फ एक शब्द नहीं, यह किसी की आत्मा को तोड़ देने वाला जहर होता है। हमने समझा कि जब कोई हमें धोखा देता है तो दर्द क्यों होता है, और क्यों हमें यह मानना चाहिए कि यह हमारी किस्मत नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का हिस्सा है। हमने ये भी जाना कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं, दुख हो या धोखा, ये सब जीवन की परीक्षा है। क्योंकि किसी का धोखा आपके जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत होता है। आपके कर्म ही आपकी तकदीर लिखते हैं। जो हो गया उसे जाने दीजिए, क्योंकि जो आपका है वह कभी नहीं जाएगा, और जो चला गया वह आपका था ही नहीं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, अगर इसने आपके दिल को थोड़ी सी भी राहत दी है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी किसी का धोखा झेला है, और आज की इन बातों को सुनकर आपके मन में क्या बदला है। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी ही गहरी और सच्ची बातों के साथ। तब तक याद रखिए, कर्म करो, विश्वास रखो और खुद को कभी मत तोड़ो।
जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधा वल्लभ।